हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम सब ने देखा था कि आखिर उन लोगों का वेडिंग नाइट कैसे गुजरा था, क्या क्या हुआ था। और हम अब आगे देखते हैं। सुबह अब सुबह हो चुकी थी, या बोलूँ तो वहाँ सुबह के 10 बज चुके थे। सब लोग उठ चुके थे, सारे लोग इधर उधर काम भी कर रहे थे। और आज तो कुछ ज्यादा ही चहल पहल हो रही थी, क्योंकि आज लैन कुरैन ने वहां पर सभा रखी थी। वो सभा में लैन कुरैन सबके सामने वांगजी को वहां का राजा घोषित करने वाले थे। उन्होंने सबको बताया था कि नेट 10 बजे यहाँ का सभा स्टार्ट हो जाएगा। सबको पता था, इसीलिए सारे लोग आ चुके थे। बट जिसके लिए सभा रखी गई है वो ही यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से लैनकुरैन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने थ्रोन पे बैठे हुए थे। और वो लैनी की तरफ देख रहे थे। लैनी अपने सर को नीचे झुकाकर बैठी हुई थी, क्योंकि वांगजी और विंग अभी तक इस सभा में आए ही नहीं है। तो चलो सुबह का सीन देखते हैं। आखिर सुबह से हुआ क्या था। लैनकुरैन और बाकी सारे लोग 5 बजे ही उठ जाते हैं। लैनकुरैन के जो हैं सारे लोग 5 बजे उठ गए थे। सारे लैंड क्लैन वाले सभा की तैयारी भी करने लग गए थे। धीरे धीरे करके बाकी सेक्ट के लोग भी उठने लग गए थे। वो सारे धीरे धीरे करके अब ब्रेकफास्ट करने भी चले गए थे, क्योंकि अब 7 बज चुकी थी। लैंड क्लैन नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने लोगों की शादी हुई थी उन लोगों में सिर्फ नी मिंजू और वेंचिंग ही यहाँ प्रेजेंट है। बाकी सब कहाँ हैं। लैंड कुरैन उन लोगों की तरफ देखते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर वो बाकी सब कहाँ हैं। फिर लैनी बताती है कि उन लोगों का फर्स्ट नाइट था, शायद तक वो अभी तक आराम कर रहे होंगे। ये सुनकर लैन कुरैन कंफ्यूज थे। इतने टाइम तक उन्हें यकीन नहीं है कि उनके बच्चे इतने टाइम तक सो सकते हैं, क्योंकि उन सबकी आदत है 5 बजे उठना। और खासकर वांगजी और सिचैन की, वो दोनों इतना लेट। हाँ, सिचैन एक ओमेगा है तो वो मान सकते हैं कि उनकी बॉडी में दर्द होगा। बट वांगजी वांगजी क्यों इतना टाइम तक सोया है, वो कैसे सो सकता है। यही सोचकर लैन कुरैन लैनी को देखते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं मानता हूँ उन लोगों की फर्स्ट नाइट थी कल, बट अब टाइम हो चुका है, सब लोगों को अब उठ जाना चाहिए। ये सुनकर लैनी कहती है, अल्फा उन्हें कुछ टाइम और सोने दीजिए, शायद तक वो थके हुए होंगे। वैसे भी शादी वाले दिन बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। ये बोलकर वो हल्का सा शर्माती है, जिसे देखकर लैंड कुरैन शाय करते और कहते हैं, ठीक है मैं मानता हूँ, बट तुम ही देखो नी मिंजू और वेंजिंग उठ चुके हैं, तो उन लोगों को भी कायदे से अब उठ ही जाना चाहिए। ये बोलकर वो शाय करते हैं और फिर वो कुछ डिसिपल को बोलकर उन सभी को उठाने के लिए भेज देते हैं। वो सारे डिसिपल भी उन सारे लोगों के कक्ष के बाहर जाकर नॉक करने लग गए थे, और वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि राजा लैंड कुरैन आप सभी को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। ये बोलकर वो डिसिपल कुछ टाइम तक उस गेट में, मतलब सारे लोगों के गेट में नॉक करते हैं। कुछ देर ऐसे ही नॉक करने के बाद धीरे धीरे करके अपने रूम के गेट को खोलने लग गए थे। तो चलो हम अंदर क्या चल रहा है सबके रूम में वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे सीचैन की आँख खुलती है। सीचैन अभी भी उसी कंडीशन में सोए हुए थे, जैसे कि पूरा नेकेड। उनके बॉडी में सिर्फ एक कंबल ओढ़ा हुआ था और उसके ऊपर भी चैंग ने अपना हाथ रखा हुआ था, जिसे देखकर सीचैन हल्का सा मुस्कुराते हैं और वो उठने की कोशिश करते हैं। बट उसकी पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उन्होंने एक हल्का सा चीख निकाल दिया, जिस वजह से चैंग की भी नींद खुल गई थी। और वो सीचैन से पूछते हैं, क्या वो ठीक है। ये सुनकर सीचैन बताता है कि उसकी बॉडी में अभी पेन हो रहा है। ये सुनकर चैंग कहता है कि तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो फिर अपने कपड़ों को पहनते हैं और फिर डोर को ओपन करते हैं। फिर बाहर जाकर पता चलता है कि लैंड कुरैन उन सभी लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। चैंग ने अपना सर हिलाया और वो बताता है कि वो लोग कुछ ही टाइम में आ जाएंगे। ये सुनकर वो डीसीपल वहां से चला गया था। अब हम दूसरे कपल की तरफ चलते हैं, मो और नीहू सैन का। नीहू सैन अभी बहुत ज्यादा ही मैसी तरीके से सोया हुआ था। उसने अपने पैर को मो के ऊपर रखा हुआ था। मो नॉक की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि कैसे नीहू सैन उसके ऊपर ही सोया हुआ है। वो हल्का सा स्माइल करता है और फिर वो नीहू सैन को अपने ऊपर से साइड करता है।
और धीरे से वो नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वो कपड़े पहनता है। कपड़े पहनने के बाद वो गेट को ओपन करता है। बाहर डिसिपल भी वही चीज रिपीट करता है कि राजा उन लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद मो अपना सर हिलाता है और वो बताता है कि वो कुछ टाइम में आ जाएंगे। ये सुनकर वो डिसिपल वहां से चला गया था। अब हम तीसरे कपल की तरफ चलते हैं, शुयांग और सिंचैन की तरफ। सिंचैन नॉक को सुनता है बट वो उसे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि पूरी रात शुयांग ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। वो शुयांग को हल्का हल्का सा हिलाने लग गया था और उसे बोलता है कि गेट पे कोई आया है, उसे देखो। ये सुनने के बाद शुयांग की नींद खुलती है और वो उसे कहता है मैं नहीं जाने वाला, मैं भी बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ। ये सुनकर शिंचैन अपनी हल्की सी आंखें खोलता है और वो उसे देखते हुए गुस्से में बोलता है तुम जा रहे हो कि नहीं। ये सुनकर शिवयांग कहता है मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं भी बुरी तरह से थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो, मेरा नींद अभी पूरा नहीं हुआ है। ये सुनकर सिंचन उसे देखता है और वो उसे हल्का सा धक्का देता है जिस वजह से शुयांग सीधा बेड से नीचे गिरा गिरा और शुयांग की नींद खुल गई। शुयांग कहता है ये तुमने क्या किया। ये बोलकर वो दर्द में कहराता है और वो शिंग चैन को गुस्से में देखता है। शिंग चैन उसके तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, मैं तो उठ नहीं रहा हूँ, तुम ही जाओ और देखो कौन है गेट पे। ये सुनकर शुयांग कहता है मैंने भी मेहनत की है, मेरी भी बॉडी में दर्द है, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर सिंह चैन कहता है तुम जा रहे हो कि नहीं, नहीं तो मैं अपने भाई को और अपने फादर को तुम्हारे नाम से कंप्लेन कर दूंगा। ये सुनकर शुयांग कहता है हे, तुम मुझे धमकी मत दो, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। ये सुनकर शिनचैन कहता है खाक का अल्फा, मैं तुम्हें अल्फा वल्फा नहीं मानता। ये सुनकर शुयांग अपने जगह से खड़ा होता है और वो शिनचैन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारा अल्फा नहीं हूँ, तो कल जो हुआ वो क्या था। ये सुनकर सिंचैन अपनी आई को रोल करता है और कहता है हाँ, मुझे लगता है तुमने फ्रेंड्स विद बेनिफिट के बारे में नहीं सुना। वो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जब प्यार ना होना बट अपनी नीड को पूरा करने के लिए ये सब नॉर्मल बात है। ये सुनकर शुयांग को शिंग चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे देखते हुए कहता है तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि मैं तुम्हारा अल्फा नहीं हूँ और तुम मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हो। एक बात सुन लो सिंचैन, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर सिंचैन अपनी आंखें खोलकर शुअंग को देखता है और कहता है बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो। तुम जैसे फ्लटी इंसान को देखकर मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ तुमने मेरे अलावा भी कई ओमेगाओं के साथ ये सब खेल तो खेला ही होगा ना, तो समझ लो मैं उनमें से एक हूँ। और वैसे भी जैसे ये मार्क मेरे गले से हटेगा ना, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ये नौटंकी वाली शादी में नहीं रहूंगा। ये सुनकर कहीं ना कहीं शुयांग को बुरा लगा और वो सिंचैन की तरफ देखता है। शुयांग का बचपन से एक सपना था, जब वो किसी से शादी करे तो वो किसी से प्यार करे तभी शादी करे, नहीं तो वो शादी नहीं करना चाहता था। और अब जब इससे शादी हो ही गई है तो शुयांग ने ठान लिया था कि वो इसी से प्यार करेगा। बट ये उससे प्यार नहीं करता और साथ ही उससे डिवोर्स लेने की बातें करे, दूर जाने की बातें करे, तो शुयांग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो शिंचैन की तरफ देखता है। शिंचैन को एक पल के लिए शुयांग की आंखों में दर्द साफ साफ दिखाई देता है। वो चुप हो गया था। शुयांग एक गहरी सी सांस लेता है और फिर वो पीछे मुड़ते हुए अपने कपड़ों की तरफ जाने लग गया था और वो अपने कपड़ों को पहनते हुए ही शिंचैन को कहता है एक बात बता दूं शिनचैन, तुम मेरे फर्स्ट एंड लास्ट थे। ये बोलकर वो फिर उस गेट की तरफ जाता है और गेट को जैसे ही खोलता है बाहर एक सर्वेंट खड़ा हुआ था। सर्वेंट श्रेयांग को देखते हुए उसे ग्रीट करता है और कहता है कि राजकुमार, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। ये सुनकर श्रेयांग उसे सर हिलाकर हाँ बोलता है और वो बताता है कि वो कुछ टाइम में आ जाएंगे। ये सुनकर वो डिसिपल या बोले तो सर्वेंट वहां से चला गया था। अब हम चौथे कपल की तरफ चलते हैं, हमारे वांगशन की तरफ। गार्ड या बोलो तो डीसी पर गेट को बार बार नॉक किया जा रहा था बट अंदर से कोई आंसर मिल ही नहीं रहा था। वो डीसी पर भी सोच में पड़ गया था क्योंकि उन्होंने बहुत बार गेट को नॉक किया है बट वांग जी गेट नहीं खोल रहा है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, जब भी गार्ड एक बार नॉक करते थे वांग जी गेट खोल देता था
बट आज इतना टाइम हो गया, वांगजी गेट नहीं खोल रहा। ये देखकर वो शॉक थे। वो लोग कुछ टाइम वहाँ रुकते हैं, बट जब देखते हैं कि वांगजी गेट नहीं खोल रहा या कोई भी गेट नहीं खोल रहा, तो वो शाय करके वहाँ से चले जाते हैं। और वो लैन कुरैन को बताते भी हैं कि राजकुमार वांगजी अपना गेट नहीं खोल रहे हैं। ये सुनकर लैन कुरैन को शौक लगा था। इतना टाइम हो गया, वांगजी उठ क्यों नहीं रहा है? बट मैडम लैनी और मैडम नी दोनों ही मिलकर लैन कुरैन को समझाते हैं कि दोनों थके होंगे, सोने दो आराम से उन्हें, अभी कुछ टाइम बाद आ ही जाएंगे ना। ये सुनकर लैन कुरैन उस टाइम तो कुछ नहीं बोलते, बट टाइम बीतता जा रहा था। करीबन 9 बज चुके थे। अभी तक वांगजी और विंग का कोई पता ही नहीं था। लैन कुरैन बार बार डिसिपल को बोल रहे थे कि जाओ वांगजी के रूम में जाकर उन्हें उठा दो, क्योंकि कॉन्फ्रेंस यानी कि वांगजी का राज तिलक होने का टाइम हो रहा है। वांगजी के बिना ये राज तिलक कैसे होगा जब वांगजी ही नहीं रहेगा? और सारे सेक्ट के लोग भी वहां पर थे। वांगजी नहीं आया टाइम से तो लैंड क्लैन का बेइज्जती हो जाएगा, क्योंकि लैंड क्लैन एक टाइमिंग पे चलने वाला क्लैन है। हर चीज को वो टाइमिंग पे ही करते हैं। और अगर वांगजी ने ये टाइमिंग वाला सिस्टम तोड़ दिया तो सब क्या समझेंगे कि उनका होने वाला राजा लैंड क्लैन के रूल को ही नहीं मानता। लैंड क्लैन अब धीरे धीरे गुस्से में आ रहे थे और वो लैनी की तरफ देख रहे थे। लैनी बार बार उन्हें शांत करने का ट्राई करी थी, बट धीरे धीरे लैंड कुरैन का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। नी मिंचू भी बार बार लैंड कुरैन को समझाने का ट्राई कर रहे थे कि वो आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। बट लैंड कुरैन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद वांगजी के रूम में जाएंगे और उन्हें उठाएंगे। वो 5 मिनट इंतजार करते हैं। वो डिसिपल को जाकर एक और बार बोलते हैं कि उन्हें उठा के लेके आओ, बट वो डिसिपल वहां पर जैसे ही गया वो शौक था और वो तुरंत ही वापस आ गया और वो लैन कुरैन को देखकर कुछ बता ही नहीं पाया, जिस वजह से लैन कुरैन का पूरा गुस्सा उसके सर पे चढ़ गया और वो सीधा वांगजी के कक्ष की तरफ मतलब कि जिंगशी की तरफ चला गया था। और उसे रोकने के लिए मैडम नी, मैडम लैन, यहाँ तक कि नी मिंजू के साथ साथ बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चलने लग गए थे। सारे लोग जैसे ही जिंगशी की तरफ जा रहे थे, उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और जैसे ही वो जिंगशी के करीब पहुंचे, उन लोगों को मॉर्निंग और ग्रोलिंग की आवाजें आ रही थी। ये चीज सबको शॉक कर दिया, क्योंकि अभी तक उन दोनों ने अपनी एक्टिविटी रोकी नहीं है। ये सोच सोचकर वो सभी सर में से लाल पीले हो रहे थे। लैन कुरन भी बहुत ज़्यादा शौक हो गए थे और वो लैनी की तरफ देखते हैं। लैनी तो पूरी जात मतलब पूरी की पूरी शौक थी और उन्होंने अपना सर ही झुका लिया था। लैन कुरन शाय करते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वहां से वो मुड़कर चले गए थे, क्योंकि वो इस पर क्या करे भाई, वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। यही सोचकर वो वहां से चले गए थे। वहीं बाकी सब भी एक दूसरे का फेस देख रहे थे। न्यू सैन तो मुस्कुरा रहा था और साथ में उसकी हंसी भी निकल रही थी, क्योंकि वो लैन कुरैन का फेस देख रहा था कि लैन कुरैन कितना ज्यादा शौक था। वहीं बाकी लोग भी शर्म से लाल पीले हो गए थे। शिंग चैन तो बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके गगा का स्टेमिना इतना ज्यादा है कि वो अभी तक लगे हुए हैं। वो तो बहुत ज्यादा ही शौक था। और शिंग चैन का शॉकिंग फेस देखकर शुयांग उसे टीज करता है। वो कहता है कि तुम शौक मत हो, अगर तुम चांस दो तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही सुबह तक प्यार करूंगा। ये सुनकर शिंग चैन उसके तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम और तुम्हारा स्टेमिना मेरे गगक के जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सुनकर शुयांग बोलता है कि तुम मुझे एक बार चांस तो दो, मैं तुम्हें उठने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शुयांग को देखकर हमारा शिंग चैन मुंह बनाता है और वो वहां से चला गया था और उसके पीछे पीछे शुयांग भी चला गया। वहीं नी हुसैन मो को देखता है। मो भी बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था, बट नी हुसैन उसे टीज कर रहा था। वो कहता है, मो काका, क्या आप भी मेरे साथ ही इतने ही टाइम तक करोगे? ये सुनकर मो शौक और वो नी हुसैन को देखता है और कहता है, क्या बोल रहे हो तुम नी हुसैन? तुम टाइमिंग और जगह तो देख के बात करो। देखो तुम्हारे गगा भी है और साथ में तुम्हारी माँ, सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो यहाँ पर? ये सुनकर नी हुसैन उसके करीब जाता है और कहता है, गगा, अब आप मेरे अल्फा बन चुके हो, तो मेरा पूरा हक बनता है आपसे ऐसी बातें करने का। ये बोलकर वो उसे विंक करता है। नी हुसैन की बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा शर्मा गया था और वो वहां से चला जाता है, जिसे देखकर नी हुसैन
अपने मुस्कुराते हुए फेस के साथ उसका पीछे करते हुए चला गया था। और वहीं उनके पीछे पीछे मैडम नी, मैडम लैन, नी मिंजू और वेंचिंग भी मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए वहां से चले गए थे। सीचन का भी बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे, बट वो अपने अल्फा को भी देख रहे थे कि उसका अल्फा कितना ज्यादा गुस्से में है। वो गुस्सा कर रहा है, उसके हाथ क्लिंच हुए हैं और वो उस गेट की तरफ ही देख रहा है। ये देखकर सी चैन अपने अल्फा मतलब कि चैंग के हाथों में हाथ रखता है और कहता है अल्फा। ये सुनकर चैंग की नज़र सी चैन की तरफ जाती है। सी चैन शर्माते हुए कहते हैं अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनने के बाद चैंग को रियलाइज हुआ कि वहां से सब चले गए हैं। चैंग को तो पता ही नहीं था, उसका पूरा ध्यान जिंगशी की तरफ ही था। विंग की कहराने की आवाज से ये सुनकर ना चैंग को कहीं ना कहीं अपने भाई के लिए फिक्र भी हो रहा था। वो कैसे वांगजी को हैंडल कर रहा होगा। अभी भी वांगजी उसके साथ वो सब कर रहा है, विंग की कैसी हालत होगी। चैंग अभी इसी बात से डर रहा था और वो वांगजी के ऊपर गुस्सा कर रहा था। वो कह रहा था कि वांगजी कितना ज्यादा बीस्ट है, वो हार्टलेस कैसे उसके भाई के ऊपर तरस नहीं दिखा रहा, वो सच में हार्टलेस है। यही सोचते हुए चैंग अपनी मुट्ठी कस रहा था। बट जब शीचैन ने उसके हाथों पे हाथ रखा तो उसका ध्यान शीचैन की तरफ जाता है। शीचैन कहते हैं अब हम चले। ये सुनकर चैंग अपना सर हिलाता है, बट बार बार वो उस घर की तरफ ही देख रहा था। ये देखकर मतलब शीचैन उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहते अल्फा, मेरा भाई विंग को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर चैंग कहता है बट मेरे भाई को कितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा होगा। सुनो, तुम्हें भी सुनाई देगा उसकी दर्द भरी चीखें। मुझे वो सुनकर भी कितना ज़्यादा डर लग रहा है। उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा। वो वांगजी बेस्ट क्या कर रहा होगा उसके साथ। मेरा बच्चा, मेरा विंग, ये बोलकर वो उस घर की तरफ बार बार देख रहा था। जिसे सुनकर सीचन के होठों पे एक स्माइल आ जाती है और वो शर्माते हुए चैंग की तरफ देखता है और कहता है अल्फा, मैं भी एक ओमेगा हूँ और मुझे भी पता है कि इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता। जबकि ये बोलकर वो चैंग को देखता है। चैंग एक पल के लिए रुक गया था और वो सिचन की तरफ देखता है। सिचन को देखकर उसे याद आया कि कल उन्होंने भी तो यही सब किया था। कल चैंग भी तो सिचन के साथ इसी तरीके से इंगेज था और वो सिचन के साथ बहुत ज़्यादा हार्डली वो सब कर रहा था। सिचन कितना ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहे थे और साथ ही उसे स्लो भी होने बोल रहे थे। बट चैंग इतना ज़्यादा प्लेजर में डूबा हुआ था कि वो स्लो होने का नाम नहीं ले रहा था। और ये सब याद आते ही चैंग बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करने लग गया और वो सिचन की तरफ देखकर कहता है सिचन, क्या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। ये सुनकर सिचन के पूरे कान रेड हो गए थे और वो शर्माते हुए अपना सर ना में हिलाता है और कहता है नहीं, "म- मुझे दर्द नहीं हुआ था, मुझे उसमें मज़ा आ रहा था।" विंग को भी ये बोलकर वो अपना फेस टर्न कर लेता है। वो आगे नहीं बोल पाया। ये सुनकर चैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो क्या बोले अब। वही सीजन भी अब कुछ नहीं बोल पा रहा था और वो कहता है शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर चैंग भी अपना सर हिलाता है और वो दोनों वहां से चले गए थे। दोनों बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे। उन दोनों ने सोचा कि वो इस हालत में मतलब कि ऐसे शर्माते हुए सबके सामने नहीं जा सकते, इसीलिए वो अपने रूम की तरफ चले गए थे। वहीं बाकी लोग भी अपने अपने रूम की तरफ चले गए थे, क्योंकि ऐसा सब सीन देखकर वो कैसे शांत रह सकते हैं। सारे लोग अपने अपने रूम की तरफ चले गए थे। अब हम अंदर का सीन देखते हैं। आखिर अंदर चल क्या रहा है, आखिर सुबह से हुआ क्या था। रात भर की एक्सरसाइज के बाद विंग और वांगजी पूरी तरीके से थक चुके थे और वो एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। वांगजी विंग के साथ पूरे सुबह के 5 बजे तक वो सब कर रहा था, जिस वजह से वांगजी को एहसास भी नहीं हुआ कि सुबह हो चुकी है और उसे उठना भी है। वांगजी तो करीबन 5 बजे ही सोया था, तो उसे उठने में 6 बज गए। हाँ, 1 घंटा ही वांगजी सोया था। बट जब उसने विंग को अपनी बाहों में देखा और कैसे विंग उसे चिपक के सोया हुआ है, ये देखकर वांगजी को उठने का मन ही नहीं किया और वो विंग को अपनी बाहों में लेकर ही लेटा हुआ था और वो विंग के बालों के साथ खेल रहा था। वही विंग भी बहुत पीसफुली वांगजी के बाहों में सोया हुआ था। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। बहुत टाइम तक वांगजी विंग को देखते देखते ही वहीं पर लेटा हुआ था।
तो उसको भी धीरे धीरे करके नींद आने लग गई और वांग जी भी विंग को लेकर वैसे ही सो गया था। फिर करीबन 9 बजे या उससे थोड़ी देर बाद ही वांग जी को डोर पे किसी का नॉक सुनाई दिया। उस डोर को बार बार कोई नॉक कर रहा था, बट वांग जी विंग को लेकर अभी सोया हुआ था तो वो उठ नहीं पा रहा था। विंग उसे उठने का मौका ही नहीं दे रहा था, विंग उसे जाने ही नहीं दे रहा था, जिस वजह से वांग जी डोर ओपन ही नहीं कर पा रहा था। वांग जी विंग को बार बार बोल रहा था कि विंग थोड़ा सा हटो, मुझे डोर ओपन करना है, बट विंग तो उसे उठने ही नहीं दे रहा था। वो तो और भी ज्यादा उसके ऊपर चढ़ के सोया हुआ था। ये देखकर वांग जी शाय करता है, बट कुछ टाइम बाद भी जब वांग जी को पता चलता है कि वो पर्सन अभी भी डोर पे नॉक कर रहा है, तो वांग जी विंग को कहते हैं, विंग बस 2 मिनट, मैं आ रहा हूँ ना, कोई गेट पे है। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है और कहता है, नहीं मत जाओ ना, कुछ टाइम सोए रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, विंग सिर्फ 2 मिनट, मैं देख के आता हूँ। ये बोलकर वो विंग को हटाता है। विंग मुंह बना लेता है और वो अपनी आंखें खोलकर वांग जी को देखता है। विंग की आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी क्योंकि पूरी रात भर विंग जागा ही था। वांग जी ने उसे सोने ही नहीं दिया था। वांग जी अपने कपड़े पहन रहा था। फिर वो कपड़े पहनकर जैसे ही डोर ओपन करता है उसे पता चलता है कि डोर पे कोई भी नहीं है। वहां से वो डिसिपल जा चुका है। विंग वांग जी को देखता है और चिल्ला के पूछता है कि आखिर कौन था। वांग जी बताता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, शायद तक वो चले गए हैं। ये सुनकर विंग कहता है, चले गए हैं तो आ जाओ, वैसे भी मुझे नींद आई है। ये सुनकर वांग जी बोलता है, विंग टाइम हो चुका है उठने का, वैसे भी शायद 9 से ज्यादा हो गया है, सूरज ऊपर आ गया है, अब हमें उठना चाहिए। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मुझे अभी सोना है, तुमने पूरी रात भर मुझे सोने नहीं दिया। ये सुनकर वांग जी हल्का सा मुस्कुराता है और वो कहता है, ठीक है तुम सो जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम चला गया था। विंग मुंह बना रहा था, बट वो ज्यादा नहीं सोचता और वो वहां पर सोने का ट्राई करता है, बट विंग को अभी खालीपन सा महसूस हो रहा था क्योंकि पूरे टाइम वांग जी उसके साथ था, विंग उसे हक करके सोया हुआ था, तो विंग को अच्छा लग रहा था। विंग इधर उधर अपने हाथों को मारता है, तब वांग जी का पीलो वांग विंग को मिलता है। विंग उसी पीलो को हक करके सो जाता है। विंग को वांग जी का सैंडलवुड फ्रेग्रेंस उससे आ रहा था तो विंग को अच्छा लग रहा था, बट वांग जी की बॉडी जैसा विंग को वो कंफर्ट नहीं दे पा रहा था, गर्माहट नहीं दे पा रहा था। ये चीज विंग को महसूस हो रही थी और वो उठकर बैठ जाता है। उसे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था, बट वो फिर भी वांग जी को चाहता था, इसीलिए वो धीरे से उठता है। वो बहुत मुश्किल से वॉशरूम की तरफ जाता है। उसे पता चलता है कि वांग जी नहा रहा है, तो विंग धीरे धीरे करके वांग जी के बहुत ज्यादा करीब जाता है। वांग जी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी क्योंकि वो भी तो पूरी रात भर नहीं सोया ना, तो उसके आंखों में हल्का सा दर्द हो रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो नोटी सा स्माइल करके वांग जी के बाथटब में ही वांग जी के ही ऊपर आके बैठ जाता है। वांग जी अपनी आंखें खोलता है क्योंकि अचानक से कोई उसके ऊपर आके बैठेगा, वो तो शॉक होगा ही ना। वांग जी विंग को देखता है और वो क्वेश्चन वाली लुक के साथ उससे पूछ रहा था कि आखिर क्या हुआ, तुम तो सो रहे थे ना। ये सुनकर विंग उसे मुंह बना के देखता है और अचानक से उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि उसे वहां पर नींद नहीं आ रही है, वांग जी के बिना वांग जी का वार्मनेस उसे चाहिए। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और उसे अच्छे से कंफर्टेबल होकर पकड़ लेता है। विंग भी उसे बहुत ज्यादा ही चिपक जाता है। वांग जी को भी ये अच्छा लगता है और फिर वो दोनों बहुत टाइम तक वहीं पर बैठे रहते हैं। वांग जी को भी विंग का वार्मनेस अच्छा लग रहा था, तो दोनों उसी बाथटब में ही सो जाते हैं। वो जब सोए हुए थे तभी कुछ टाइम के बाद ही कुछ सर्वेंट आते हैं वहां पर वांग जी और विंग को उठाने के लिए, बट विंग और वांग जी सोए हुए थे, जिस वजह से उन लोगों की आवाजें वांग जी और विंग को सुनाई नहीं देती और वो डिसिपल वहां से चले गए थे। वांग जी और विंग बहुत टाइम तक वहीं सोए रहते हैं। वहीं विंग को उस बाथटब में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि बैठे हुए सोने में कंफर्टेबल फील थोड़ी ना होता है, तो विंग इधर उधर हिलने लग गया था। वो वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था और वांग जी नहा रहा था, तो वो नेकेड था, विंग भी नेकेड ही था, तो दोनों की बॉडी रब हो रही थी। दोनों की बॉडी में ही हीट बढ़ते जा रही थी। धीरे धीरे करके वांग जी पूरी तरीके से हॉट हो चुका था। वो और उसकी हॉटनेस विंग को फील हो पा रही थी, वो भी अपने नीचे। विंग झटके से अपनी आंखें खोलता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो सोया हुआ था, बट जब विंग को
अपने नीचे पॉकिंग फील होता है। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था और वो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी सोया हुआ है, फिर भी वो इतना ज़्यादा हार्ड कैसे हो सकता है? विंग यही सोच रहा था और वो सोचता है कि अच्छा होगा कि वो इस बीस्ट के उठने से पहले यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, क्योंकि उसे रात का पता है क्या हालत हुई थी विंग की। तो वो चुपके चुपके से वहाँ से उठने का ट्राई करता है, बट वांग जी ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसे कहता है कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर विंग घबराते हुए अपने सलाइवा को निगलता है और वो कहता है मैं नहा लिया हूँ ना, तो मैं बस बाहर जाके आराम करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है और मेरा क्या, तुमने जो मेरा ये हालत कर दिया है उसे अब शांत कौन करेगा। ये सुनकर विंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये तो शायद आपकी गलती है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है मेरी गलती, बट ये कैसे? तुम हो जो मेरे साथ रब हो रहे हो और तुम अपने अल्फा को सेड्यूस कर रहे हो, तो मैं हॉट हो गया, तो इसमें मेरी गलती कहाँ से? और तुम्हें पता है यहाँ पर एक रूल है, किसी को भी सेड्यूस नहीं करना है, भले ही वो उसका खुद का अल्फा ही क्यों ना हो। बट तुमने गलती कर ली है तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ही। ये सुनकर विंग शॉक और कहता है मैंने कुछ नहीं किया, इसमें आपकी गलती है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से उठने ही वाला था, बट वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ के अपने पास ही बैठा लिया और कहता है नहीं, तुमने ये गलती की है तो तुम्हें पनिशमेंट मिल के रहेगी, और मुझे तो तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम हद से ज़्यादा ही नॉटी हो और साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो। और कल की बात है, ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है कल तुमने जो हरकत मेरे साथ की थी उसका तो पनिशमेंट तुम्हें मिल के रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओमेगा किसी भी अल्फा या अपने ही अल्फा के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और तुमने मुझे बुली किया था तो इसका तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा ही। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो कहता है बट कल तो तुमने पनिशमेंट दिया था ना। ये सुनकर वांग जी उसे अपने करीब खींचता है, उसके नेक से पकड़ के, और वो उसके होठों को देखते हुए कहता है वो पनिशमेंट नहीं था विंग, वो तो मेरा प्यार था, पनिशमेंट तो अब मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर विंग की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज, कल उसका प्यार था तो आज क्या होगा उसका पनिशमेंट, विंग यही सोच रहा था और वो वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे अपने और भी ज़्यादा करीब करता है और अचानक से उसे किस करने लग गया। कुछ ही टाइम में उस जगह से बहुत ज़्यादा ही विंग की मॉर्निंग की आवाज़ें आने लग गई। बहुत टाइम तक वो दोनों इंगेज रहते। विंग चीखता है कि रुक जाओ, बट वांग जी नहीं रुकता और वो कहता है लैन क्लैन में किसी को बुली करने का पनिशमेंट 3 बार कोड़े पड़ने का है, बट मैं तुम्हें कोड़े नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें अलग पनिशमेंट दे रहा हूँ, बट ये 3 बार ही मिलेगा। ये सुनकर विंग कहता है नहीं, मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी उसे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा विंग। ये बोलकर वो विंग के आंखों में देखता है। विंग भी एक पल के लिए वांग जी की आंखों में डूब चुका था। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में ही देखे जा रहे थे, तभी अचानक से विंग फिर से चीख पड़ा। विंग वांग जी को बहुत ही गुस्से भरी निगाह से देख रहा था। वांग जी उसे इस्मक करके देखता है। ये देख विंग उसे हार्टलेस कहता है, और विंग के मुंह से ये वर्ड फिर से सुनकर वांग जी उसे घूर के देखता है और अचानक से उसके नेक को पकड़ के उसे रफली किस करता है, और नीचे से भी विंग के साथ वो बहुत ज़्यादा ही हार्डली इंटीमेट हो रहा था। और यही टाइम था जो बाहर वालों ने सुना था, मतलब कि लैन कुरेन और बाकी सब ने यही वाली विंग की आवाज़ सुनी थी।